एक अपराधी बिहार सरकार के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना या वारदात को अंजाम देता था जिससे बिहार सरकार की बदनामी होती थी। नए नए सत्ता में नीतीश कुमार आए थे और उनका एक ही मूल मंत्र था कि बिहार से अपराध का सफाया करना। बिहार में एक जिला है मुंगेर, उस समय बिहार में सबसे ज्यादा अपराध उसी जिला में होता था और अपराध उस जिला में चरमावस्था पे था। नीतीश कुमार अपने राज्य के सबसे टॉप क्वालिटी के आईपीएस अधिकारी की वहां पे नियुक्ति करते हैं, लेकिन उस अपराधी के बारे में पता लगाना ही बेहद मुश्किल काम था, पकड़ना तो दूर की बात है, क्योंकि उसे पता चल जाता था कि ये आदमी पुलिस से कुछ बताया है मेरे बारे में, तो उस आदमी के पूरी खानदान को मौत की नींद सुला देता था वो अपराधी। उस जिले में एडिशनल एसपी के तौर पे अमित लोढ़ा आते हैं और एक मीटिंग के दौरान डीआईजी साहब अमित लोढ़ा से कहते हैं, अमित एक तुम्हें काम देता हूं, एक अपराधी है उस जिला में जो काफी नाक में दम कर दिया है सरकार का, उसे पकड़ना है। अमित जब उस अपराधी के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो उनके पैरों तले ही जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अमित सोचने लगते हैं कि इतने बड़े बड़े अधिकारी जब उस अपराधी को नहीं पकड़ पाए, मैं तो अभी एडिशनल एसपी के तौर पे काम सीख ही रहा हूं, भला मैं कैसे पकड़ सकता हूं। लेकिन अमित में एक बहुत बड़ी खास बात थी कि वो निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में देखते हैं। अमित इस कार्य में जुट जाते हैं और जानकारियां जुटाने लगते हैं। उस अधिकारी के पकड़ने का जो पूरा वारदात था, ये इतना फेमस हुआ कि उस पूरी वारदात पे एक नोवेल लिखा जाता है, और वो नोवेल लिखने वाले कोई और नहीं, एडिशनल एसपी अमित लोढ़ा ही होते हैं। और वो नोवेल इतना फेमस हो जाता है कि उस पे वेब सीरीज बनाई जाती है, जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिस वेब सीरीज का नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। उस वेब सीरीज में बड़े बेहतरीन अभिनेता काम किए हैं। अविनाश जी काम किए हैं और जतीन भैया यानी कि जतीन सरना जी काम किए हैं, जो दिल्ली के रंगमंच के बड़े बेहतरीन कलाकार हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कुछ कलाकार इस वेब सीरीज में काम किए हैं, सुशील सिंह जी, संजय पांडे जी और रवि किशन जी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना बिहार का है। बिहार में एक जिला है मुंगेर। उस समय उस जिला में अपराध चरमावस्था पे था और एक अपराधी को पकड़ने में बिहार के टॉप क्वालिटी के आईपीएस अधिकारी भी फेल हो गए थे। तभी उस जिला में आते हैं एडिशनल एसपी के तौर पे अमित लोढ़ा। अमित लोढ़ा आते हैं और डीआईजी साहब उन्हें काम दे देते हैं कि उस अपराधी को पकड़ना है। अमित तो डीआईजी साहब के सामने हाँ बोल देते हैं, क्योंकि युवा थे, 25 साल उम्र था, जोश था, जुनून था, तो डीआईजी साहब को इम्प्रेस करने के चक्कर में हाँ बोल देते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोल देते हैं कि 15 अगस्त से पहले उस अपराधी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लूंगा। ये तो उनके लिए काफी चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो गया था, इसीलिए एक डायरी बनाते हैं और उस अपराधी के बारे में लिखने लगते हैं कि वो अपराधी क्या खाता है, क्या पीता है, निगेटिव पॉइंट क्या है उसका, पॉजिटिव पॉइंट क्या है उसका राइट हैंड कौन है, उसके दल में कितने लोग काम करते हैं, कहाँ छुपता है, उसकी पत्नी क्या करती है, घर कहाँ है और किन किन औरतों के साथ उस अपराधी का नाजायज संबंध है। जब अमित लोढ़ा उस अपराधी के घर में एंट्री मारते हैं तो उसमें अपराधी तो था ही नहीं, उस अपराधी की पत्नी थी और कुर्सी देती है अमित लोढ़ा को और बोलती है, सर आपके लिए चाय लाऊं। अमित आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जिसकी पत्नी इतनी हिम्मत वाली है, वो अपराधी कितना हिम्मत वाला होगा। वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अपनी पत्नी के पास फोन लगाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे टेबल पे एक डायरी है, उस डायरी में लिखा हुआ है कि इस अपराधी से कितने मीटर की दूरी पे वो छुपता है। तो उनकी पत्नी फोन पे बताती है कि 200 मीटर की दूरी पे एक ताड़ का पेड़ है, वहीं पे एक छोटा सा झोपड़ी है, कभी कभी वो अपराधी उसमें भी छुप जाता है। अमित लोढ़ा एसएचओ को लेकर वहां पे चले जाते हैं और पूरी पुलिस फोर्स उसके घर को घेरी हुई थी। वहां पे मात्र 2 ही लोग पहुंच पाते हैं, एसएचओ साहब और एडिशनल एसपी अमित लोढ़ा। एसएचओ साहब रिवॉल्वर निकाल के तान देते हैं
और कहते हैं इस कुटिया के अंदर जो भी है बाहर निकल जाओ, नहीं तो गोलियों से भून दिया जाएगा। उसमें से एक मरमरा सा पिलपिला सा एक डकैत बाहर निकलता है हाथ में कट्टा लेकर। अमित लोढ़ा सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये कौन है, पकड़ने किसे आए थे और हत्थे कौन चढ़ गया। फिर भी चेहरे पे मुस्कान थी कि चलो कुछ तो भला, किसी को तो पकड़ लिए। और उसे लेकर जब जाने लगते हैं, एसएचओ साहब उससे रिवॉल्वर ले लेते हैं और उसे सड़क पे लेके जाते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती है और अमित लोढ़ा के नाम का जयकार भी गूंजने लगता है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि एसएसपी कैसा हो, अमित लोढ़ा जैसा हो। अमित लोढ़ा कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर लोगों में इतनी खुशी क्यों है, तो लोगों से पूछते हैं कि आप लोग इतने खुश क्यों हो, तो लोग कहते हैं कि यही वो अपराधी है जिसे पकड़ने के लिए बिहार सरकार कई अधिकारियों को यहाँ पे भेजी थी। फिर अमित लोढ़ा काफी चौड़े में हो जाते हैं और अंदर अंदर काफी खुश हो जाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद अमित लोढ़ा का प्रमोशन हो जाता है और उन्हें शेखपुरा एसपी बनाकर भेज दिया जाता है, क्योंकि उस समय शेखपुरा क्राइम से पूरा जकड़ा हुआ था, अपराधियों का काफी बोलबाला था। भूमिहार और कोयरी गुटों में लड़ाई चलती थी और उन दोनों गुटों का एक एक मुखिया थे जो दोनों काफी खूंखार अपराधी थे। वहां पे जाते हैं अमित लोढ़ा और दोनों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगते हैं। दोनों भी कुख्यात अपराधी थे, कोई नहीं बताता था उनके बारे में, क्योंकि बताने के बाद उनके पूरे परिवार के साथ ऐसे घटना को वो अपराधी अंजाम देते थे कि कोई डर से उनके बारे में बताता भी नहीं था। फिर अमित लोढ़ा चाणक्य की नीति अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद, और उनके गुट में फूट डालने लगते हैं। अमित लोढ़ा उनके बारे में जानकारी जैसे तैसे इकट्ठा करते हैं और उनके नाम से भी एक डायरी बनाते हैं। उस डायरी में मेंशन करते हैं कि अपराधी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनका निगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सब कुछ नोट करते हैं। एक अपराधी को तो बड़े आसानी से वो पकड़ लेते हैं, लेकिन एक अपराधी बड़ा खूंखार था, बड़ा बदतमीज था, वो पकड़ में ही नहीं आता था, क्योंकि उसका लोकेशन बताना और उस तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल काम था। उस समय वो अपराधी रिलायंस का सिम चलाता था और रात्रि में सिम फ्री हुआ करता था। अमित को ये पता चल गया कि वो रिलायंस का सिम चलाता है और उसका नंबर ये है, वो नंबर ट्रेस होता है। अमित पूरी रात उसकी बात सुनते हैं कि वो क्या बातें करता है, किससे बातें करता है, तो पता चलता है कि उसके गुट में जो अपराधी थे उन्हीं अपराधियों के पत्नी से इसका नाजायज संबंध था और पूरी रात वो बातें करता था और यहाँ पे एसपी महोदय उसकी बातों को सुनते थे। बेबुनियादी बातें नाजायज संबंध में हो और कोई रात्रि में बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसी कैसी बातें करता होगा। उस अपराधी को पकड़ना बेहद मुश्किल काम हो गया था, क्योंकि वो अपराधी अपना लोकेशन कभी भी फोन पे किसी से भी नहीं बताता था। एक बार की बात है कि पूरी प्लानिंग के साथ अमित लोढ़ा अपने टीम के साथ पहुंचते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अमित को लगता है कि वो अपराधी पकड़ा गया, लेकिन पुलिस वाले में से ही कोई ऐसा इंसान था जो पहले ही उस अपराधी को बता दिया था। अमित को वहां पे असफलता हासिल होती है और वो अपने सरकारी आवास पे आके सोचने लगते हैं कि कौन है जो इस अपराधी को पहले ही बता दिया था। तो उसी में से एक पुलिस था जो उस अपराधी को पूरा प्लानिंग पहले ही बता दिया था। उस पुलिस को सस्पेंड कर देते हैं और फिर से पूरी प्लानिंग करने लगते हैं कि उस अपराधी को कैसे पकड़ना है। एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर थे, उनको भी वो अपने टीम में रखते हैं और ये बात किसी को नहीं पता था। वो भी कहीं ना कहीं से जानकारियां जुटाते थे और पूरी टीम वर्क करती थी उस अपराधी को पकड़ने में। एक बार की बात है कि पूरी अपने टीम और पुलिस फोर्स के साथ अमित लोढ़ा पहुंच जाते हैं एक जंगल में, और जंगल में घर बना हुआ था और चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी में वो अपराधी स्नान कर रहा था। उसे पकड़ लेते हैं, हाथ में हथकड़ियां पहनाकर जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। फिर कानूनी प्रक्रिया
चालू होती है। बड़ी मुशक्कत से कोर्ट में अपना अपना गवाही पेश करवाते हैं अमित लोढ़ा और उस कुख्यात अपराधी को उम्र कैद की सजा दिलवाते हैं। ऐसे ऐसे कारनामे किए थे अमित लोढ़ा, उनके कारनामे और उनकी सफलता की एक बुक लिखी गई। उस बुक का नाम है बिहार डायरी और वो इतना फेमस हुआ कि उस पर वेब सीरीज भी बनी है, खाकी द बिहार चैप्टर। आप बताइएगा अगर इस तरह की कहानियाँ आपके नॉलेज में कोई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं रिसर्च करके उस कहानी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यही है आज की कहानी। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे 7 बजे किसी और नई कहानी के साथ। जय हिंद।